हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का शिवा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए पुनः कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 13 के डी की सवाल नंबर आपके सामने है। इसको हम बताएंगे, आप सभी लोग इसे अच्छे से देखिए और ये आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत आसान सवाल है। आप सवाल को बड़ी देख के डरिए मत, ठीक है। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं। एक बाल्टी जो 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की है, तांबे की चादर से एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार का एक छिन्नक है, जिसके नीचे तथा ऊपर के सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर हैं। गणना कीजिए। रोमन अंक में पहला है, बाल्टी वाले भाग के शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। रोमन अंक में दूसरा है, बाल्टी में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। रोमन अंक में तीसरा है, बाल्टी के बनाने वाली तांबे की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए, पहले हम एक छोटा सा चित्र बनाते हैं, ठीक। एक बाल्टी एक क्या होती है, छिन्नक के आकार की होती है। देखिए ये बाल्टी, ठीक, ये क्या है, बाल्टी। एक बाल्टी है ना, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक का बाल्टी की ऊंचाई h बराबर है 8 सेंटीमीटर। और देखिए, तांबे के चादर से एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार का छिन्नक है, जिसके नीचे तथा ऊपर की सिरों की त्रिज्याएं, देखिए इसके नीचे और ऊपर की सिरों की त्रिज्याएं दी गई हैं। नीचे की त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक। नीचे की त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर। R2 बराबर, और R1 बराबर कितना दिया है, R1 बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर। कितना है, 9 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, ये R1 है, ठीक। गणना कीजिए। रोमन अंक में पहला दिया है, बाल्टी वाले भाग के शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए, बाल्टी वाले भाग के शंकु की ऊंचाई देखिए, ध्यान से देखिए। तो बाल्टी वाले भाग की शंकु की ऊंचाई बराबर हम क्या लिखेंगे, ठीक। बाल्टी वाले भाग के शंकु की ऊंचाई बराबर लिखेंगे h R1 बटे R1 माइनस R2। इसका देखिए कोई सूत्र नहीं है, हमने नया निकाल दिया ना। h का मान कितना है, 8 है। R1 का मान 9 बटे फिर R1 का मान 9 माइनस R2 का मान 3। सॉल्व करेंगे, 9 8 72 बटे 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 3 9, ठीक। 6 बचेगा। अब भाग करें, कितना है, 6 1 का 6 और 6 दूनी 12, कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो बाल्टी वाले भाग के शंकु की ऊंचाई आ जाएगा कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब आगे कह रहा है क्या, रोमन अंक में दूसरा, बाल्टी में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ना। रोमन अंक में दूसरा, आप लोग इसके नीचे से लिखिएगा, हम साइड में लिख देते हैं, जगह नहीं होता है नीचे, ठीक, इसलिए। तो बाल्टी में पानी का आयतन कितना भरा जा सकता है, तो बाल्टी में पानी का आयतन बराबर छिन्नक का आयतन, ठीक। छिन्नक का आयतन दिखाई दे रहा है ना। अब इधर देखिए,
छिन्नक का आयतन बराबर फार्मूला होता है 1/3 पाई h कोष्ठक में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। 1/3 पाई का मान देखिए सवाल में दिया नहीं है, तो पाई का मान हम क्या रखेंगे? हाँ, आंसर आपका पाई में ही दिया गया, चलिए कोई बात नहीं, पाई का मान नहीं रखेंगे। h का मान कितना है? 8। r1 का मान 9 का स्क्वायर प्लस r2 का मान 3 का स्क्वायर प्लस 9 गुणते 3। अब 8 का 8 पाई बटे 3 बराबर 9 का वर्ग, सॉरी कोष्ठक में 9 का वर्ग 81 प्लस 3 का वर्ग 9, 9 त्रिक 27, तो 8 पाई बटे 3। इन सबको जोड़ेंगे, 9 7 16, 7 हासिल लगा 1, तो 2 1 हासिल 3, और 3 और 8 जोड़ेंगे, 8 3 11, 3 से कटेगा देखिए, हाँ कट जाएगा, 3 त्रिका 9, अब 2 बचेगा यहाँ आएगा, तो 3 9 27 कट गया। 8 के ऊपर 9 8 72 का 2 हासिल लगा 7, फिर 8 त्रिक 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा? 31, 312 पाई। आपका आंसर आ गया, कितना आ गया? 312 पाई घन सेमी, चाहे लिखिए चाहे सेंटीमीटर क्यूब। क्यों क्यूब? क्योंकि आयतन है, आयतन इसलिए क्यूब, क्षेत्रफल होता तो स्क्वायर लिखते। तो इतना आपका आंसर आ गया। इसको हम घन सेमी भी लिख सकते हैं, आप घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये था। अब चलिए तीसरा वाला करेंगे। तीसरे में क्या कहा है? बाल्टी के बनाने वाली तांबे की चादर का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब क्या है? वो वक्रपृष्ठ होता है, ठीक। तो इस वक्रपृष्ठ में क्या होगा कि बाल्टी बनाने में ई और नीचे भी लगा होगा, ठीक। तो इसीलिए छिन्नक का या बाल्टी का वक्रपृष्ठ धन आधार का क्षेत्रफल करेंगे, ठीक। बाल्टी बनाने में चादर का क्षेत्रफल बराबर, जिसके लिए हमको यल भी चाहिए, तो इसको नोट करिए। वीडियो को रोक कर नोट कर लिया। चलिए तीसरा वाला देखेंगे। इसको बीटने में हमारी जान चली जाती है, बताए। चलिए अब देखते हैं क्या तीसरा वाला। बाल्टी बनाने में तांबे के चादर का क्षेत्रफल ना, सीधा लिखते हैं क्या? बाल्टी में लगे चादर का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? छिन्नक का वक्रपृष्ठ या बाल्टी का वक्रपृष्ठ, सूत्र ना, छिन्नक के का वक्र पृष्ठ धन। देखिए ये बाल्टी बनाने में ये लगेगा, ऊपर तो बाल्टी खुली है, वहां तो नहीं लगेगा चद्दर, नहीं तो कहाँ पानी भर पाएंगे। नीचे लगेगा चद्दर, नहीं तो पानी अड़ा जाएगा। इसीलिए आधार का क्षेत्रफल, आधार क्षेत्रफल में हम गोल वाला लेंगे, वृत्त। क्या? वृत्त। आधार का क्षेत्रफल, ठीक। तो छिन्नक का वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है? पाई एल कोष्ठक में r1 प्लस r2 और आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, ठीक। तो आधार में r2 का है तो r2 का स्क्वायर
अब हमको यहाँ पे तिरछी ऊंचाई छिन्नक की ज्ञात करनी है, तो साइड में कर लेते हैं, और आप लोग साइड में आप लोग भी कर लीजिएगा, कॉपी में जरूर लिखिएगा। ठीक, तो देखिए हमको यल का मान ज्ञात करना है जो ऐसे में है, ऐसी ऊंचाई ना, और ऐसे में जो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई होती है ये 8 है ना, ये यहाँ से यहाँ तक वाली ऊंचाई है, सीधी ऊंचाई। तो चलिए देखिए, छिन्नक की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। ठीक, छिन्नक की तिरछी ऊंचाई दिखाई दे रहा है हेडिंग की तरह। एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एल का मान हमको ज्ञात करना है, एच का मान, सॉरी तिरछी ऊंचाई छिन्नक का फार्मूला नहीं होता है ना, एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर ये होता है। छिन्नक की तिरछी ऊंचाई का फार्मूला ये होता है। तो h का मान 8 का स्क्वायर प्लस R1 का मान, इधर देखिए R1 का मान 9 माइनस R2 का मान 3 का स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर 8 अठाई 64 प्लस 9 में से 3 जाएगा 6 का स्क्वायर। अब स्क्वायर उधर के कर दीजिए तो क्या बन जाएगा उधर करनी, तो 64 प्लस 6 का वर्ग 36। एल बराबर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। 100 किसका वर्ग होता है 10 का, ऐसे कर दीजिए, जोड़ा बन गया। तो 10 क्या हो जाएगा बाहर, पीछे ऊंचाई क्या आ गई एल बराबर 10 सेमी। ठीक, तो ये बगल में कॉपी में अपने लिख लीजिएगा जैसे बगल में लिखा गया है। अब यहाँ पर हम मान रखते हैं, पाई का मान तो नहीं रखना है। ठीक, पाई एल का मान 10, R1 का मान 9, R2 का मान 3, पाई का मान नहीं रखना है। R2 का मान 3 का स्क्वायर। चलो तो 10 पाई 9 3 12 प्लस पाई इंटू 3 3 का 9, अब पूरा हो जाएगा 120 पाई प्लस 9 पाई, जोड़ देंगे कितना होगा 12 और 9 जोड़ेंगे कितना होगा 21, 12 9, 1 मिनट, क्या सर आप भी उल्टा पुल्टा जोड़ रहे हैं। देखिए ऐसे जुड़ेगा ना, 9 0 9 जुड़ेगा और 2 और 1 129 पाई आएगा। कितना आएगा 129 पाई। क्षेत्रफल है तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब इस सवाल को नोट कर लीजिए। सवाल को कम से कम 3-4 बार पढ़ा करिए, सोचा करिए। ठीक, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। देखिए सवाल नंबर 8 में देखिए ना, एक शंकु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, आधार के समांतर किसी समतल के द्वारा एक छोटा शंकु काटा गया है। इसका आयतन दिए शंकु के आयतन का 1/27 है। आधार से ऊपर कितनी ऊंचाई पर यह भाग है। देखिए कोई शंकु दिया है जिसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, ये देखिए ना, इसको यहाँ से क्या किया जाता है काट दिया जाता है। जब यहाँ से काट दिया जाता है तो क्या होता है, यहाँ से काट दिया, देखिए आधार के समांतर किसी समतल के द्वारा एक छोटा शंकु काटा गया, इसको काट दिया गया। ठीक, फिर इसका आयतन दिए शंकु के आयतन का 1/27 है। जो काटे हैं ये छोटा सा शंकु, इसका आयतन पूरे शंकु के आयतन का 1/27 है। एक बार फिर से, काटा गया जो शंकु है आपका, उसका आयतन छोटा सा जो शंकु निकलेगा उसका आयतन पूरे शंकु के आयतन का 1/27 है। ठीक, आगे कह रहा आधार से ऊपर कितनी ऊंचाई पर यह भाग है।
जो आपका एक छोटा सा शंकु काटा गया है वो नीचे आधार से कितनी ऊंचाई पर है ना, यही बात है। चलिए देखिए शुरुआत करते हैं। ए बी सी, अब देखिए इसको काटते हैं यहाँ से, काटने पर ये आपका क्या हुआ, ए बी सी, यहाँ डी, यहाँ ई, और ये ऊंचाई है पूरी पूरी ऊंचाई, यहाँ पर ओ, यहाँ पर ओ डैश, जैसे पीछे वाले चित्र में। ठीक, अब देखिए कि इस पूरे करा एक शंकु की ऊंचाई, इसकी पूरी ऊंचाई दी गई है कितना, 30 सेंटीमीटर। कितना है, 30 सेंटीमीटर है। h बराबर कितना है, 30 सेंटीमीटर। ठीक, पूरी ऊंचाई इसकी कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर। या तो आप जो है 30 है, इसको अच्छा रहने देते हैं, अभी पूरी ऊंचाई ऐसे रहने देते, कुछ नहीं मानते हैं ना। अब आगे कह रहा है आधार समांतर किसी समतल के द्वारा एक छोटा शंकु काटा गया, इसका आयतन दिए शंकु के आयतन का 1/27 है। वो आधार से ऊपर कितनी ऊंचाई पर यह भाग है, तो देखिए आधार से ये जो ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई पर यह जो काटा गया शंकु है ना। तो मान लेते हैं, माना काटा गया शंकु आधार से h ऊंचाई पर है। ठीक, h ऊंचाई पर है। ठीक, अब देखिए जब हमने यहां तक का h मान लिया, ठीक, जब ये हमारा इतना h हो गया तो हमको इतना पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, ये इतना h इस पूरे में से क्या करेंगे, काट देंगे। तो देखिए ए 30 में से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख देते हैं इस ये ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई आपकी यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 30 माइनस h, 30 माइनस h हो जाएगा। ठीक, ठीक है। अब ध्यान दीजिए शंकु का आयतन से संबंधित बात है, जो सवाल है उसमें आयतन संबंधित बात है। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो h है और क्या है, r, सोचिए h है और r, l तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो l से हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो हमको h से बातें ये थी, ये मिली और ये मिली। बड़े शंकु की ऊंचाई 30 है, छोटे शंकु की ऊंचाई हमने 30 माइनस h पता किया। ठीक, उसके बाद अब हम क्या देखेंगे कि त्रिज्याएं, मान लेते हैं बड़े शंकु की, जो बड़ा शंकु है इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, r1, और जो छोटा शंकु है इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, r2। ठीक, यहां तक की त्रिज्या r2। अब देखा जाए तो ये अगर इसको हम देखें, काट के निकाल देते हैं, छिन्नक भी है हमारा, छिन्नक की बड़ी त्रिज्या r1 है, छोटी त्रिज्या r2 है। ठीक, और छिन्नक को छोड़ दिया जाए तो बड़े शंकु की त्रिज्या r1 है, छोटे शंकु की त्रिज्या r2। ठीक, अब देखिए ए ओ डैश ई, ये क्या है, ई है। ठीक, ए ओ डैश ई और ए ओ सी समरूप त्रिभुज है। क्या है, समरूप त्रिभुज है। चलिए देखिए त्रिभुज ए ओ डैश ई समरूप का चिन्ह होता है। ठीक, समरूप ए ओ सी क्या है, समरूप है। लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डैश ई समरूप है त्रिभुज ए ओ सी के। ठीक, ए ओ सी के समरूप है। अब देखिए समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो क्या करेंगे, यहां लिख देते हैं समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं।
अर्थात देखिए छोटी भुजा बटे क्या होगा, बड़ी भुजा। जब भी समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होंगी तो छोटी भुजा का बटे बड़ी की भुजा करेंगे। ठीक, तो छोटी भुजा देखिए ए ओ डैश, देखिए इसके नीचे आप इसको लिखेंगे। ठीक, ए ओ डैश बटे पूरा ए ओ बराबर, अब हमको ऊंचाई वाली बात हो गई। अब त्रिज्या वाली, छोटी त्रिज्या क्या है, ओ डैश ई बटे क्या होगा, ओ सी, क्या होगा, ओ सी। ठीक, ओके। अब हम ए ओ डैश का मान कितना है, 30 माइनस एच। एओ का मान पूरा, एओ का मान देखिए पूरा 30 है, क्या है 30 बराबर ओ डैश ई का मान हमने क्या माना है, R2 और OC का मान हमने क्या माना है, R1, क्या माना है, R1। ठीक, चलिए आगे। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि इसका आयतन दिए शंकु के आयतन का 1/27 है। ठीक, अर्थात जो आपका शंकु काटा गया है इसका आयतन ना बड़े शंकु के आयतन का 1/27 है। ठीक, तो चलिए देखिए, काटे शंकु का आयतन बराबर पूरे शंकु का आयतन, या हम ये लिख सकते हैं ADOE का आयतन बटे ABC का बराबर ABC का आयतन। ठीक, तो देखिए काटे शंकु का आयतन जो है ना, अर्थात कह रहा है इसका आयतन मतलब काटे शंकु का आयतन दिए शंकु के आयतन का 1/27 है। ये पहले से ही पूरे शंकु के आयतन का कह रहा है कि 1/27 है, तो 1/27 का गुणा हम किसमें करेंगे, इसमें। क्यों कर रहे हैं एक बार फिर से देखिए, 1/27 पहले से है, कह रहा है ना इसका आयतन दिए शंकु के आयतन का 1/27 है, लेकिन हमने बराबरी का चिन्ह लगाया है ना, तो बराबर करने के लिए पहले से 1/27 है, तो हम 1/27 से गुणा किसमें करेंगे, उसमें करेंगे ना, तभी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r² h। अब यहाँ देखिए शंकु के आयतन का सूत्र होता है, तो काटे शंकु में हम देखेंगे ना, r को क्या है, R2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे R2 का स्क्वायर। एक बार सूत्र लिखे थे समझने के लिए, और ऊंचाई हमने यहाँ से क्या देखा है, 30 माइनस h, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 30 माइनस h का कुछ नहीं, केवल 30 माइनस h। ठीक, बराबर पूरे शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। तो देखिए पूरे शंकु के आयतन में त्रिज्या R1 का स्क्वायर और ऊंचाई दी गई है पूरा 30, क्या है 30 है, गुणते 1/27। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। 1/3 पाई कट गया, क्यों, अगर इसको इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या इसी को उधर ले जाएंगे तो बटे में हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक, तो काट देते हैं, कट गया। अब R2 का स्क्वायर 30 माइनस h बराबर R1 का स्क्वायर गुणते 30 गुणते 1/27। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ गुणा करवा देते हैं 27 का, तो 27 गुणते R2 का स्क्वायर गुणते 30 माइनस h, ठीक, बराबर
R1 का स्क्वायर गुणते 30 एक्का 30। ठीक, अब हम क्या करेंगे, R1 को इधर लाएंगे और सबको उधर ले जाएंगे। ठीक, तो R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर बराबर 30 बटे 27 गुणते 30 माइनस h। ठीक, 30 माइनस h। अब देखिए, ठीक है ना, R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर, उधर 30 बटे 27 गुणते इतना, सही है। ठीक, अब ये भी स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे, R2 बटे R1 का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर 30 बटे 27 गुणते 30 माइनस h। ठीक, अब किधर बताया जाए आप लोगों को, इसको लिख लीजिए एक बार तब। ठीक, वीडियो को रोक कर लिख लिया करिए, लिख लीजिए। लिख लिए, चलिए अब R2 बटे R1 का मान हम रखेंगे। R2 बटे R1 का मान 30 माइनस h बटे 30, क्या है, बटे में 30 है का होल स्क्वायर बराबर, इधर देखिए थोड़ा ध्यान से, 30 बटे 27 गुणते 30 माइनस h। ठीक, दिखाई दे रहा है आप लोगों को भैया। आगे अब देखिए, इसको हम मिट रहे हैं, हमने कहा ना अभी के, तो वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। देखिए अब इसका गुणा यहां करवाएंगे और इसका गुणा यहां, तो देखिए 30 माइनस h का होल स्क्वायर गुणते, देखिए ए 2 बार पढ़ रहा है, जैसे हम कहते हैं x गुणते x स्क्वायर बराबर क्या होता है, x क्यूब, या y स्क्वायर गुणते x बराबर हम क्या लिखते हैं, y क्यूब। ठीक, तो ऐसे में देखिए ये x स्क्वायर है और ये x है, तो ए यहाँ एक है, घाते जुड़ जाएंगे, अर्थात इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, 30 माइनस h का होल क्यूब गुणते 27 बराबर उधर 30 में 30 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 30 3 त्रिक 900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 900। ठीक, अब इसको मिट देते हैं। अब 30 माइनस h का होल क्यूब, 27 को उधर ले जाएंगे तो 900 बटे 27। ठीक, अब ये कटेगा, देखिए इससे कटेगा, 9 से काट दे, 9 त्रिक 27 और 9 एक का 9 और 2 ठे 0। ठीक, कट गया ना, तो 100 बटे क्या आ गया, 3। यहाँ देखिए गलती हो गया है, क्या गलती हुआ है, यहाँ पे गलती हुआ है क्या, 30 माइनस h का स्क्वायर था, और ये भी देखिए 30 पर स्क्वायर है भैया, इसीलिए क्या होगा, गलती हो गया है। तो हम क्या यहाँ क्या लिखेंगे, 30 गुणते लिख सकते हैं इसका, देखिए ये पूरे का स्क्वायर मतलब है इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो 30 का स्क्वायर यहाँ जाएगा, क्या जाएगा, चाहे लिख सकते हैं 30 का स्क्वायर, एक बार लिख देते हैं। ठीक, ओके, अब हाँ सही है, अब 30 गुणते ए क्या होगा, 900, 30 का वर्ग 900 होगा, बटे ए 27 इधर आएगा 27। अब काटिए, पहले गुणा कर देते हैं। अच्छा, 30 माइनस h का होल क्यूब बराबर 9 त्रिक 2700, नहीं 27,000 बटे 27, ये कट गया, 27 कट गया, 27 एक का 27, 3 6 0। ठीक, 30 माइनस h का होल क्यूब बराबर 1000। 1000 किसका घन होता है, 10 का घन होता है, तो क्या कर देंगे, 10 का घन कर देंगे।
अब देखिए ये आपका इसका भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है, क्यूब क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 30 माइनस एच बराबर क्या आएगा, 10। या एच को उधर लिए जाएंगे, एच को उधर लिए जाएंगे और 10 को इधर लाएंगे तो -10 हो जाएगा। प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। 30 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 20। तो h बराबर आ गया कितना, 20 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है, आंसर है। आप लिख देंगे अतः आधार से काटा गया शंकु 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होगा। आप नीचे से लिख दीजिए अतः आधार से काटा गया जो शंकु है वह देखिए आधार से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होगा। अतः काटा गया शंकु आधार से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होगा। अतः काटा गया शंकु आधार से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होगा। तो ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। आज का क्लास यहीं तक। हम आपको प्रत्येक वीडियो में केवल 2-2 सवाल दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से जो है आपको मतलब जो है बोरिंग न लगे, पढ़ लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।